वतरहमना, और रहम नहीं फरमाएगा, लनकूनन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, तो हम जालिमों में से हो जाएंगे, हम जालिम हो जाएंगे। परवरदिगार हम जालिम बन जाएंगे और तू जालिमों को पसंद नहीं करता। तो इकरार किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम कि हमसे गलती हुई है, और जब गलती हुई है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को ये खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, कि हर बनी आदम के तमाम औलाद गुनहगार और खताकार। हर इंसान कुछ न कुछ गलती जरूर किया, लेकिन उस गुनहगारों में, खताकारों में बेहतर गुनहगार, बेहतर खता करने वाला इंसान वो है जो तौबा करने वाला, जो तौबा करे, जो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह हमने गलती की है, कभी जानबूझ करके और कभी अनजाने में। परवरदिगार आलम, तू गुनाहों को माफ करने वाला है, तो हमारे गुनाहों और खताओं को माफ कर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बनी आदम की औलाद हैं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद हम माफी नहीं मांगते, अल्लाह तबारक व तआला के सामने नादिम और शर्मिंदा नहीं होते हैं, तो मालूम हमारा काम किससे मिलता जुलता है? हमारा काम मिलता है शैतान। क्यों? क्योंकि ये शैतान आपको मालूम है बहुत बड़ा आबिद है, इतना बड़ा आबिद कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें उन फरिश्तों के मकाम पर ला खड़ा किया जो अल्लाह तबारक व तआला के पास रहते हैं, फरिश्ते उनके पास, वहां इनका मकाम पहुंचाया और वहां पर पहुंचा ये शैतान। इबादत करता था अल्लाह तबारक व तआला, और इबादत में वो मशगूल था, मारूफ था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि ऐ इब्लीस, ऐ फरिश्तों, तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, क्योंकि वहां पर जो फरिश्ते थे वहां पर इब्लीस भी शामिल था। फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने कहा खलक़तहू मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह, तूने हमें आग से पैदा किया और इस मिट्टी को मैं सजदा कैसे करूं? ये हमसे तो कमतर है, हम आग हैं और ये मिट्टी है, मिट्टी को सजदा नहीं किया जा सकता। तकब्बुर में आया, गुरूर में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मलऊन करार दिया और वहां से उसे निकाल दिया। लेकिन इब्लीस को ये एहसास नहीं हुआ कि हमने कुछ गलत किया है, हमसे गलती हुई है, ये महसूस नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने माना कि हम गलत किए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हम ना मान करके गलत किए, ये उन्होंने नहीं माना, उन्हें तौफीक भी नहीं मिली, और तौफीक न मिलने की वजह से वो जहन्नमी हो गए। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गलती करना, हो जाना, दोनों, कभी जानबूझ के इंसान गलती करता है और कभी अनजाने में करता है। तो गलती करना या हो जाना ये इंसानी फितरत में शामिल है, लेकिन इंसानी फितरत में ये भी शामिल है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये तौफीक दी कि वो अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांगा। तो हम भी इंसान हैं, बनी आदम हैं, आदम के औलादों में से हैं, इसलिए हमें भी ये तौफीक मिलनी चाहिए, हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमें माफी मांगनी चाहिए, गुनाहों को छोड़ना चाहिए। और जब इस तरह के महसूस करने के बाद हम अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगेंगे, गुनाहों पर नाज़िम और शर्मिंदा होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर माफ फरमाएगा। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 हाथ दुखने लगा, माफी मांगा, हाथ दुख लिया। अल्लाह तबारक व तआला से कहा करते थे, गिम्बल निकाल लो। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब
وأتوب إليه. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے میرے پیارے معزز حاضرین کیا ہم اور آپ دن میں کہا کرتے ہیں 100 مرتبہ استغفر اللہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. ہم بھٹک گئے, ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر کے ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے لگے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا سنت رسول پر عمل کرنا شروع کر دیں. دوسری باتوں کو اپنی زبان پر لانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بولے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب. ہم یہ کہا کریں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم یہ کہا کریں اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا. میرے پیارے نوجوان بھائیوں, آپ سبھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, میں نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں یہ بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے روز محشر میں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے, جبکہ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پریشان ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں. میرے نوجوان بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا, نوجوانوں سے کہا کہ شاب نشاف عبادت اللہ, وہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے. یہ جوانی آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جوانی نعمت نہیں ہے تو ہمارے سامنے بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح سے پیر موڑ کر کے بیٹھ نہیں سکتے, جب وہ چلنے لگے تو صحیح سے قدم اٹھا کر کے چل نہیں سکتے, کمر کو سیدھا نہیں کر سکتے, ان میں بہت ساری پریشانیاں ہیں, ہاتھ صحیح سے اوپر وہ معصوم میں طاقت نہیں ہے.